नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मीडिया। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह के पास हूं। देश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक हम कहीं भी रह सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं। अपमान करने का अधिकार कानून हमें नहीं देता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को कथा कहने से क्यों रोका जा रहा है, या इस तरह की बातें जो हो रही है, या किसी की आस्था पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में हम इस बात को नहीं उलझाना चाहते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी है तो कानून हमें उसके सम्मान के साथ खेलने का कोई हक नहीं देता है, क्योंकि आप कानून को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, चाहे वो रामायण को लेकर या फिर किसी कथावाचक को लेकर या साधु संतों पर अभद्र टिप्पणियां कर इसको आप कानून के नजर से कैसे देखते हैं? ये हमारा देश बड़ा बेढंगा है और कानून भी यहाँ का लचीला है, जो जैसे जिस तरह चाहता है मोड़ लेता है। ये देश वही है जो कहते हुए मुझे शर्म लग रही है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसी देश के एक वकील ने कहा था राम काल्पनिक है। राम है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं, सीता माता है ही नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ही नहीं, राजा दशरथ है ही नहीं, अयोध्या है ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। ऐसे लोग, लेकिन वो भी रहे। इस तरह से इस तरह की बातें करके लोग जो सनातन धर्म को परेशान करना चाहते हैं, सनातन धर्म की पद्धति वाले संतों को परेशान करना चाहते हैं। सनातन धर्म अजर अमर अविनाशी है। सनातन धर्म दुनिया का केवल ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है। वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा नारा देता है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सोचिए, कहीं नहीं कहता मेरे बेटे का, मेरे पिता का, मेरी पत्नी का, मेरे दादा का, मेरे दादी का, मेरी नानी का। दो बातें। तीसरी बात, जब सनातन धर्म की पूजा प्रक्रिया पूरी समाप्त होने की ओर होती है, मतलब फल मिलने की इच्छा होती, पूजे चाहे महीने भर की रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कथा व्यास चल रहे हो, चाहे वेद व्यास चल रहे हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे किसी का कुछ भी आयोजन धार्मिक चल रहा हो, जब समाप्ति की ओर होता है, मतलब फल प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, तो आयोजक और ब्राह्मण और जो भी कराने वाले होते हैं, वो किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो अंत में क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण। बहुत उद्घोष के साथ बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो नहीं कहते मेरे भाई भाई में प्यार हो, मेरी सास बहू में प्यार हो, मेरे भतीजा नहीं मानता बात मेरी मान ले, मेरी दादी नहीं प्रॉपर्टी हमें दे रही मुझे दे दे, वसीयत नहीं कर रही मेरे वसीयत कर दे, मेरा भाई मुझे प्रॉपर्टी दे दे, मेरा भाभी मेरे साथ सही व्यवहार करने लगे, मेरी ननद मेरे साथ सही करने लगे, मेरा नंदोई, मेरा बहनोई, मेरा चाचा मौसा जीजा किसी के लिए मांग नहीं करता है। जब सब बोलता है तो प्राणियों में सद्भावना, जो प्राणी हो, ब्रह्मांड में जो प्राणी हो, पूरे ब्रह्मांड में जो प्राणी हो और जो पूरे ब्रह्मांड में हो लोग, उनकी सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। आपको लगता है कहीं से कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथाओं में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे कि सामाजिक सद्भावना बिगड़? नहीं, सनातन धर्म के वो उपासक हैं, सनातन धर्म को इष्ट देवता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो किसकी बात करें? वो पाकिस्तान की जय करें आप चाहते हो? क्या वो वैसी की जय बोलें? क्या वो वैसी की भाई की जय बोलें जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद मैं देख लूंगा क्या होना? उन्हें उनकी बोलना चाहिए। वो तो अपने राम की, हनुमान की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, सीता माता की जय बोलेंगे, उन्हीं की उपासना करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे। जिस सनातन पद्धति से आए हैं वो अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे, उन्हीं की स्थापना करेंगे। लोग उनके मानने, जानने, पहचानने, मिलने जुलने वाले जो उनसे आस्था रखते हैं, वो उनको उसी रूप में देखते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उस आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी चल रहे हैं। और अगर लोगों को लगता है कि गलत बोल रहे हैं, चलो लग गया तो मत जाइए आप, कौन बुला रहा है? अरे इनविटेशन आया हुआ तब भी छोड़ दो,
बहुत से लोग इनविटेशन जाते हैं शादियों में। क्या जितने लोग इनविटेशन भेजते हैं शादी में, क्या सब लोग पहुंच जाते हैं? क्या जितने इनविटेशन बांटने वाला बांटता है, देता है, क्या सब लोग उसके पहुंच जाते हैं? नहीं छूटते। मत इनविटेशन भेज भी दिया, चलो धीरेन्द्र शास्त्री की मजबूरी हो गई, काम अटक गया, बहुत कोई भेज भी दिया आपके पास, आप मत जाइए, छोड़ दीजिए। आप YouTube चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, आप बदल दीजिए दूसरा चैनल, आप मोबाइल पे ऐसे सरका दीजिए, आप ओवैसी को देखिए, कौन मना कर रहा है? आप उनको देखिए, आप जो लोग भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले उनको देखिए। आप जब पाकिस्तान हारता है और भारत जीतता है, और भारत हारता है और पाकिस्तान जीतता है, तो लोग जो यहां पटाखे चलाते हैं ना इस देश में, जब पाकिस्तान यहां टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान जीतता है कहीं, हाँ। और भारत हारता है, तो भी इस देश में लोग पटाखे छोड़ते हैं। और जब भारत जीतता है लोगों में मायूसी आ जाती है, लोग उदास हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। रहते भारत में, खाते भारत का, पीते भारत का, सोते भारत में, बच्चे भारत में पैदा होते हैं, सुख सुविधाएं भारत सरकार और प्रदेशों की ली जा रही हैं, सुख सुविधाओं का खूब उपयोग किया जा रहा है। संविधान भारत की कसम खाते हैं, भारत के संविधान की कसम खाते हैं, संसद में भारत के बैठते हैं। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की मेहनत की कमाई से जो टैक्स बनता है, उस पैसे का प्रयोग इस देश के वो तथाकथित सांसद प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत माता की जय पे नाराज हो जाते हैं। भारत माता तो ऐसी बनी है कि साहब जय नहीं करोगे तो 5 बार माथा रगड़ोगे, कहीं ना कहीं तो करना पड़ता, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, माथा रगड़ेंगे। यही तो प्रक्रिया है, यही तो हमारे देश की अफसोस की बात है। वंदे मातरम कहने से नफरत है, तिरंगे से नफरत है, तिरंगे से नहीं प्यार है। इस देश में पाकिस्तान का झंडा भी कई बार फहराया जाता है, केस रजिस्टर्ड होते हैं, मुकदमे लगते हैं। मोदी जी कहते रहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वो कहते नहीं हमारी पार्टी का विकास, पार्टी का विश्वास, पार्टी के साथ न्याय, पार्टी के लोगों की भलाई, हमारे मुख्यमंत्री की भलाई, हमारे मंत्रियों की भलाई, हमारे सांसदों की भलाई। वो कहते रहते सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ न्याय। और लोग उन्हें प्यार करते हैं, लोग उनकी यहां कब्र खोद रहे हैं, लोग कब्र खोद रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी कब मरेगा और कब्र खोदेगी। मोदी को कहना पड़ता है मैं गाली प्रूफ हो गया हूं, गाली प्रूफ हो गया हूं। सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री को 150 करोड़ लोगों की, और एनआरआई बाहर के कितने बाहर हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री को दुनिया में कहना पड़ता है कि मैं गाली प्रूफ हो गया। गाली आप दो, भारतीय जनता पार्टी के नेता को दे लो, देश के प्रधानमंत्री को तो मत दो गालियां, उसको तो मत दो, उसको तो बख्श दो, उसको तो छोड़ दो। ये विषय सोचने का, ये बड़ा बेढंगा हमारा देश है। किसी भी धार्मिक ग्रंथों को जलाना, फाड़ना, अपमान करना क्या संवैधानिक है? बिल्कुल असंवैधानिक है। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना भी